हाय गाइस, दिस इज आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टेक सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस करना है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी एज अ डायरेक्टरी सर्विस फॉर क्लाउड एप्स। हमने ये चीज़ को डिस्कस करना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो इंट्रा आईडी मौजूद है हमारे पास, वो क्लाउड एप्स के लिए किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की, तो पहले हमने डिस्कस किया था इस बात को कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी जो है वो हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है फॉर योर एप्लीकेशंस, ताकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। तो चले आए थोड़ा सा इसकी डिटेल को हम पढ़ लेते हैं आज जो हमारे पास ये टॉपिक मौजूद है। उसके बाद हमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि क्या प्रोसीजर्स है और किस तरीके से हम सिक्योर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को, ऑथराइजेशन को हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। When you deploy cloud services such as Microsoft Intune, Azure 365, you also need to have a directory service in the cloud to provide authentication and authorization for these services। ये इस बारे में ये बात कर रहा है यहाँ पे कि जब हम सर्विसेज अवेल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की या इंट्यून की, तो इनके लिए भी तो हमें यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए ना, कि हम इनके अंदर लॉगिन किस तरीके से करेंगे। सिंपल सा अगर आप कभी भी सिनेरियो देखें तो हमारे पास जब भी हम किसी वेबसाइट पर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हैं तो हमें उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। नॉर्मल सी बात है। जब हम यूज़र आईडी और पासवर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं तो क्या हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखें, तो वो एक बेसिकली हेडेक हो जाता है यूज़र के लिए कि यार हम इतने सारे यूज़र आईडी और पासवर्ड को किस तरीके से याद रखें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक ईआरपी सिस्टम बना हुआ है। ईआरपी सिस्टम के अंदर आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है जहाँ पे आपको सिंगल यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करके काम कर सकते हैं। यही सोचें अगर आपको हर चीज़ के लिए अगर अलग लॉगिन करना हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर अपना एचआर का सर्विसेज को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप अलग से लॉगिन कर रहे हैं। आपको फाइनेंस के लिए अपनी चीज़ें लॉगिन करनी पड़ी तो वो आप अलग से कर रहे हैं। आपने सर्वर्स पे लॉगिन करना है तो वो अलग अलग तरीके से लॉगिन कर रहे हैं। क्यों ऐसा ना हो कि आपके पास एक ही चीज़ आ जाए, एक ही क्रेडेंशियल आ जाए जिसके आप ऊपर से जो है ना आप सिंगल लॉगिन करें और सिंगल लॉगिन से आपको सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएं। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है। जब आप बेसिकली मैंने तो आपको ट्रेडिशनल बताया है, लेकिन ये क्लाउड सर्विस के ऊपर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि क्लाउड के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। और मेजॉरिटी आज के दौर में तो यूजर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़र्स हैं, उनको ये मसला होता है कि यार हम यूज़र आईडी पासवर्ड भूल गए, इतने सारे यूज़र आईडी पासवर्ड हैं, हम भूल गए। तो क्या हुआ भाई, अगर आपके पास इतने सारे यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो उसको आप एक सोल्यूशन निकाल लो, आप एक सिंगल साइन ऑन बना लो, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी क्या करती है, आपको सिंगल साइन ऑन प्रोवाइड करती है। तो आप सिंगल साइन ऑन पे ले आओ।